नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल तरुण सर में स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या क्या है। तो उसमें उसकी परिभाषा और उसके बारे में हमने चर्चा की थी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हाँ, उससे संबंधित उदाहरण क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण। ठीक, अब जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की जो किरण थी वो क्रांतिक कोण से अधिक मुड़ जाती है। क्रांतिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से अधिक मुड़ जाती है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो उसी से संबंधित हम कुछ उदाहरण के बारे में जानेंगे। अब जैसे जो मछली होता है, मछली का प्रेक्षक विश्व कैसा दिखता है, मतलब उसका संसार कैसा देखने को, उसकी नजरिया कैसा है, कितने दूर दूर तक वो देख सकती है अपने आंखों से, उसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण में इसका है कि हाँ, मछली जो होती है वो कितनी दूरी तक देख सकती है। तो अपना जो हेडिंग है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधी उदाहरण। तो ये हमारा है प्रकाश संबंधी पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधी क्या है, उदाहरण। अब उस उदाहरण के अंतर्गत अपना पहला टॉपिक है मछली द्वारा प्रेक्षक विश्व, मतलब मछली द्वारा प्रेक्षक विश्व कैसा होता है, मछली कितनी दूर तक देखती है। क्या हम सबकी तरह ही मछली भी ऐसा पूरा देख सकती है या नहीं देख सकती है, उसी के बारे में जानेंगे। तो हम पहले उसकी परिभाषा लिखते हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार होता है। यह क्या है, देखो हमने लिखा, क्या लिखा, हम इसे एच गहराई पर स्थित, मतलब जो मछली है, अब मछली की गहराई हम तो हमसे कोई मछली इतनी गहराई पर होगी, कोई और गहराई पर, कोई बहुत ही ज्यादा गहराई पर। तो हम सभी मछली की गहराई को हम क्या मान लिया, हमने गहराई को माना एच, क्यों, चाहे जितनी गहराई होगी उसी के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है, एच गहराई पर स्थित मछली से आईसी कोण का मतलब क्या, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जाने वाली प्रकाश की किरण। अब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जब जाती थी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना संभव था, क्योंकि क्रांतिक कोण पर जा रही है तो कितने 90 डिग्री पर जा रही है। अब क्रांतिक कोण से अधिक जा रही है तो वही लिखा गया है कि हाँ, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जाने वाले प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब अगर उससे अधिक कोण पर जाएगा तभी क्या होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इसी प्रकार मछली को दिखाई देने वाला संसार क्या होता है, 2IC, मतलब जो क्रांतिक कोण होता है उसका उतना ही दिखाई देता, आईसी इधर और आईसी इधर। वो किस प्रकार होता है अभी हम उसको भी समझाएंगे। ठीक है, अगला है दिखाई देने वाला 2IC शीर्ष के शंक्वाकार आकार का हो। किस आकार का होता है, शंक्वाकार। शंक्वाकार क्या, मतलब जैसे बर्थडे का टोपी होता है, किसका, बर्थडे का टोपी, या आइसक्रीम का जो कोन वाला आइसक्रीम होता है, उतने ऊपर जो दूर होता है उतनी दूर में ही मछली देख सकती है। शंक्वाकार आकार पर निर्भर करता, अतः शीर्षक का कोण के अंदर शीर्षक कोण के अंदर की वस्तु मछली को दिखाई देती है। जो शीर्षक कोण होता है उसी के अंदर की जो वस्तु होगी वही दिखाई देगी, अन्यथा बाहर की वस्तु मछली को दिखाई नहीं देती है। अतः यही मछली का प्रेक्षित विश्व होता है। अब जैसे यहां हम क्या बनाएंगे, मछली को बनाएंगे। यहां पर किससे बनाएंगे, मछली को बनाएंगे। हमने किसे बनाया, मछली को ही बना दिया। ये हमारे पास कोई क्या है, मछली है। ठीक, अब ये किसमें है, जल, मतलब पानी में तैर रही है। ये यहां पर हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया। अब देखो मछली को कितना संसार दिखाई देता है, यही टॉपिक है अपना कि हाँ, उसे कितनी दूरी तक दिखाई देता है अगर वो पानी में रहती है तब की स्थिति बताना है। तो ये हमारे पास क्या है, मछली है। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, सतह, ये हमारी क्या हो जाएगी, सतह।
ये हमारी क्या हो जाएगी सतह। अब देखो ये हमारा जल है, इसलिए जल से जस्ट ऊपर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वायु हो जाएगा। तो ये हमारा जो होगा वो कैसा होगा सघन माध्यम, और ऊपर वाला कैसा होगा विरल माध्यम। कैसा होगा विरल माध्यम। अब यहां से इसकी जो ऊंचाई है कितनी है h है, इसकी ऊंचाई हमने ले लिया है h, कितना लिया है h लिया है कि हमने इसकी ऊंचाई कितनी ले ली है h ले लिया गया है। अब यहां से जाने वाली प्रकाश की किरण, ये क्या है प्रकाश की किरण। अब ये प्रकाश की किरण यहां से गई और ये इधर न जाकर ये क्या हो गई है 90 डिग्री से अधिक कोण, मतलब आईसी जो था उससे अधिक कोण पर विचलित हो गई है। इधर जा सकती है, किधर कहीं पर भी जा सकती है, मतलब उससे अधिक कोण पर ही क्या हो गई है विचलित होती। उसी प्रकार इधर भी जाएगा, ये इसकी क्या है प्रकाश की किरण उसके आंखों से ही जाएगा और जो होगा वो 90 डिग्री मतलब क्रांतिक कोण से अधिक आईसी, आईसी हमारा क्या था क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर क्या हो रही है विचलित हो रही है। हम इसे मान सकते हैं, कोई भी कोण ले सकते हैं। हमने क्या माना इसे वो मान लिया बिंदु को वो, इसे हमने क्या मान लिया सी, इसे हमने मान लिया ये हमारा देखो क्या दिख रहा है कुछ त्रिभुज के आकार का दिख रहा है। क्या दिख रहा है कुछ त्रिभुज के आकार का दिख रहा है। और इसकी दूरी हमने कितना मान लिया r है, इसकी दूरी कितने मान ली हमने r है, r हमने माना त्रिज्या जो है उसकी त्रिज्या कितनी होगी। अब ये इसका देखो यहां से जो बनेगा ये इसका क्या है शंक्वाकार, क्या है शंक्वाकार। तो जो ये अगर जो मछली होती है उसे इसी शंक्वाकार के बीच यहाँ कोई वस्तु तब दिखाई देगा, यहाँ कोई वस्तु, यहाँ कोई वस्तु, यहाँ कोई वस्तु, यहाँ अगर इसके शंक्वाकार के अंदर वस्तु है तभी दिखाई देगा। अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखा है या यहाँ पर कोई वस्तु रखा है तो उसे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने साफ साफ लिख दिया है कि शंक्वाकार के आकार पर निर्भर करता है। अतः शीर्ष के कोण के अंदर की वस्तु मछली को दिखाई देती है, मतलब यह तो कहा गया है कि उसके अंदर है तभी उसे वस्तु को दिखाई देगा, अन्यथा वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो यदि उसके बाहर कोई वस्तु रखा है तो दिखाई नहीं देगा, अगर वही कोई अंदर वस्तु रखी है तभी क्या होगा दिखाई देगा। अब इसे हम सॉल्व भी करेंगे, हल कर दिखाएंगे कि हाँ कैसे इसे हम कर सकते हैं। ठीक, त्रिभुज हम लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे वो सी, ये हमने त्रिभुज मान लिया। अब ये हमारा जो कोण होगा ये क्या होगा आईसी, कोण कितना होगा आईसी। अगर ये है ये इससे अधिक कोण पर क्या होगा विचलित होगा, किससे उससे अधिक कोण पर क्या होगा विचलित होगा, तो इसका जो कोण ये भी होगा ये कितना होगा आईसी होगा, ये भी कितना होगा आईसी होगा। त्रिभुज वो ये सी में। अब यहां से देखो क्या है साइन आईसी, साइन आईसी कोण हमने कौन सा लिया साइन। अब साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब ये हमारा है कोण के सामने वाली भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अब ये कोण देखो ऐसे ही बना है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। ये कोण है मतलब ये कोण है तो हम इसे सीधा किए तो ये हमारा जो था ये हमारा ये सी है, ये हमारा वो है, तो ये हमारा होगा ये सी और ये हमारा क्या होगा वो होगा। अगर ये हमारा ये सी है तो ये हमारा ही क्या हो गया ये सी है, तो ये हमारा क्या हो गया लंब। ये कोण के सामने वाली भुजा क्या है लंब, और लंब कितना है वो सी, लंब कितना है वो सी अपान कर्ण, कर्ण कितना है ये सी, ये हमारा क्या है ये सी, ये क्या है ये सी, ये क्या है ये सी, और यही हमारा क्या है कर्ण है, क्या है कर्ण है। इसे हम समीकरण क्या मान ले एक मान ले, क्या मान ले कितना समीकरण एक मान सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर एसी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर वो ये वो स्क्वायर ये वो का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब क्या है वो सी का स्क्वायर है। अब यहां से ये वो कितना है ये वो की वैल्यू कितनी है h, उसकी जो गहराई दी है h का स्क्वायर प्लस ओसी कितना है r का स्क्वायर। अब h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये इधर स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट ये सी स्क्वायर। यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए एसी की वैल्यू नहीं चाहिए, किसकी चाहिए सॉरी
ये सी स्क्वायर की वैल्यू ना चाहकर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ये सी की, किसकी चाहिए, प्लस आर स्क्वायर। अब ये सी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये सी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अगर ये सी का मान समीकरण फर्स्ट में हम रख सकते हैं तो वो सी बराबर में कितना है, आर है। कितना है, आर है। यहां से साइन आई सी बराबर वो सी के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, आर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या हो सकता है, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसे हमने समीकरण क्या मान लिया, 2 मान लिया। समीकरण कितना माना गया, समीकरण हमने इसे 2 ले लिया गया। ठीक है। अब यहां से देखो, जो साइन आई होता है, साइन आई सी होता है 1/न्यू के बराबर होता है। क्या होता है, साइन आई सी बराबर 1/न्यू। ये हमारा क्या है, या साइन आई बराबर आई सी, साइन आई बराबर आई सी 1/, ये हमारा होता है जल का अपवर्तनांक। क्या होता है, जल का अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, जल का अपवर्तनांक, जहां म्यू बराबर जल का ठीक, जल का अपवर्तनांक। ठीक, तो यह जल का अपवर्तनांक ये हमारा क्या है, समीकरण 3। क्या है हमारा, समीकरण 3। अब यहां से देखो साइन आई सी बराबर है, तो इसके स्थान पर हम ये पूरा लिख सकते हैं। तो 1/म्यू बराबर आर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। ये यहां से निकल कर आया। अब यहां से देखो हम आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि हाँ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर। इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाएगा तो पाई आर स्क्वायर। हम वहां से इसका भी आर का मान भी निकाल सकते हैं। और आर का मान निकाल, अगर ये इसकी ऊंचाई अगर पता है तो वहां से आर का मान निकालकर हमें मछली कितनी दूर तक वो अपने आप को देखती है इसको भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक, ये आ गया। अब यहां से देखो, ये हमें एच का मान अगर दिया, गहराई हमें पता है तो हम गहराई है, यहां से हम आर का मान भी निकाल सकते हैं। अब इसका मान तो पता है, म्यू का मान, क्योंकि जल का अपवर्तनांक उसका होता है, जल का अपवर्तनांक का मान सबको पता है। ठीक, तो जब जल का अपवर्तनांक पता है, एच पता रहेगा, आर भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो है आर का मान भी हम निकाला जा सकता है। ठीक, अब किस प्रकार निकाला जा सकता है, अगर इसका देखा जाए तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षितिज क्षेत्रफल होगा, क्षितिज क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम उसका आर का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो ये अपना है पहला उदाहरण। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा उदाहरण, उदाहरण नंबर 2। देखो, हमने पढ़ा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधी उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधी उदाहरण में जो मछली का प्रेक्षक विश्व होता है वो कैसा होता है, कितना होता है। ठीक, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब उसी से दूसरा जो उदाहरण है मरीचिका। क्या है, मरीचिका। अपना क्या उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2। ठीक, उदाहरण है मरीचिका। इसे मरीचिका या दृष्टि भ्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरीचिका कहा जाता है या दृष्टि भ्रम भी कह सकते हैं। मतलब दृष्टि भ्रम हम कहें तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा है मरीचिका और इसी को हम कहते हैं दृष्टि भ्रम। क्या होता है, दृष्टि भ्रम। अब दृष्टि भ्रम कैसे होता है, इस चीज को हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक, जैसे को अब गर्मियों के दिनों में बहुत तेजी से धूप होता है, बहुत तेजी से क्या हो रहा है, धूप हो रहा है। अब धूप के समय जो सभी लोग आमतौर पर तो देख चुके होंगे कि जो ये हम गर्मियों के दिनों में चलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा धूप होता है। बहुत ही ज़्यादा धूप होने के कारण जो हमारे आसपास की वायु होती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। अब गर्म होने के कारण वो कैसे हो जाती है, विरल माध्यम में। कैसे हो जाती है, विरल। अब यहाँ की वायु जो ऊपर जा रही है वो हमारी हल्का, इससे अपेक्षा वो क्या हो चुकी है, सघन माध्यम में। सघन माध्यम में होने के कारण अब पेड़ से आता, जगह अगर हम पेड़ को देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर नहीं, हम रेतीले मतलब जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान के जहाँ राजस्थान भी है
वहां पर भी पेड़ पौधे हैं, लेकिन पहाड़ भी है, लेकिन हम वहां जाएंगे जहां पर रेतीला स्थान है, वहां पर मतलब कि जहां पर थार का मरुस्थल, अगर वहां जा रहे हैं राजस्थान में थार के मरुस्थल में जा रहे हैं, तो वहां पर हमें देखने को घटना मिलेगी कि जो पेड़ है वो हमें पेड़ का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। अब उल्टा क्यों दिखाई देता है इसको हम यहाँ पर जानेंगे। उल्टा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहां की जो सतह की वायु होगी वो बहुत ही ज्यादा विरल, गर्म होने के कारण कैसा किस माध्यम के व्यवहार करती है, विरल माध्यम। अब प्रकाश से जो आने वाली किरण होती है वो कुछ समय तक नीचे आती है और उनमें लगातार प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण लगातार उनमें क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है और अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। अब अपवर्तन कोण का मान धीरे 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 बढ़ रहा है। एक समय आएगा कि उसका मान क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, क्रांतिक कोण के बराबर। अब क्रांतिक कोण के अगर बराबर है तो उससे भी तो बढ़ेगा। अभी तक अगर नॉर्मल बढ़ रहा था, नॉर्मल बढ़ते बढ़ते अगर क्रांतिक कोण पहुंचा है तो क्रांतिक कोण से भी अधिक होगा। जब क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो इसी घटना को क्या कहते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन। अब क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण जो खड़ा प्रेक्षक मतलब व्यक्ति जो खड़ा है उसके प्रकाश की किरण उसके आंखों पे पड़ती है, उसके आंखों पे पड़ती है और मनुष्य में ये शक्ति नहीं होती है कि वो प्रकाश की किरणों को मोड़ सके। क्या नहीं होता है कि वो प्रकाश की किरणों को मोड़ सके। अब वो प्रकाश की किरणों को मोड़ नहीं सकता। अब प्रकाश की किरणों को मोड़ नहीं सकता तो सीधे देखेगा। कैसा देखेगा, सीधे देखेगा। और जब सीधा देखेगा तो उसे दिखाई देगा कि जो हमारा पेड़ है वो उल्टा है। अब उल्टा कब होता है कोई चीज, जब हम कोई किसी की परछाई पानी में देखते हैं। कहाँ पर देखते हैं, पानी में। हमें ये चीज फीड है, हमारे दिमाग में ये चीज फीड हो चुका है कि अगर कोई चीज उल्टी दिख रही है तो उस कंडीशन में वहां पर क्या होगा, पानी होगा। तो हमें भ्रम किस चीज का आ रहा है कि वहां पर पानी उपस्थित है। जैसे हम गर्मियों के दिनों में देखते हैं रोड पर हम चलते जाते हैं और अगर बहुत तेजी से धूप है तो हमें दिखाई देता है, बहुत लोग देखे होंगे, हमें ये भी दिखाई देता है कि वहां पर देखो पानी है, वहां पर देखो पानी है। ऐसे झिलमिलाहट सी दिखाई देती है, तो झिलमिलाते हुए दिखाई देता है। वो भी हमारा क्या है, दृष्टि भ्रम ही है। क्या है, दृष्टि भ्रम। वहां पर क्या हम जब वहां पहुंचते हैं तो क्या वहां पर पानी होता है, पानी नहीं होता। और वही चीज और आगे दिखाई देता है। जितना हम आगे जाते हैं वो आगे होता जाता है। वो हमें भ्रमित कर रहा है, वो हमें क्या कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। हम देखते तो हैं कि हाँ वहां झिलमिला रहा है, वहां हो सकता है क्या हो, पानी हो, लेकिन वो वास्तव में होता नहीं है। वो वास्तव में नहीं होता तो हमारा क्या है, भ्रम ही है। और अगर भ्रम आए तो हमारा क्या कह सकते हैं, दृष्टि भ्रम कह सकते हैं या मरीचिका कह सकते हैं। उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्या, सारी चीज को बता दिया गया, उसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएं किस प्रकार बनेगा। जैसे ये क्या है, ऊंट पर या ऊंट क्या, घर के ऊपर, छत के ऊपर, ये हमारा क्या है, ये हमारा घर है। ठीक, ये हमारा क्या है, घर है। यहाँ पर क्या है, कोई खिड़की लगी है। इसके ऊपर, छत के ऊपर क्या खड़ा है, कोई व्यक्ति था, वो छत के ऊपर ही जाकर खड़ा हो गया। अब छत के ऊपर अगर वो है, ठीक, तो यहां पर क्या है, कोई पेड़ है, कोई क्या है, पेड़ है। ठीक, और ये विशाल, ये कहां पर है, रेतीले स्थान पर। रेतीले स्थान पर ज्यादातर हमें ये देखने को मिलेगा, कहां देखने को मिलेगा, रेतीले स्थान पर ही देखने को मिलेगा। ठीक, या बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी, जहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप है, इस कंडीशन में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ये चीज। अब यहाँ से देखो, प्रकाश से पेड़ से आने वाली प्रकाश की किरण क्या आती है, सीधे आती है, सीधे आती है। अब इसका जो कोण होगा, मतलब इसका अपवर्तन कोण होगा, उसका मान लगातार क्या होता है, बढ़ते जाता है। क्या होता है, बढ़ते रहता है। जब बढ़ते रहता है एक समय ऐसा भी आएगा कि क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण जिस माध्यम में वो आया था उसी माध्यम में क्या होगा, वापस लौट जाएगा। जिस माध्यम में आएगा उसी माध्यम में क्या होगा, वापस लौट आएगा। मतलब सघन माध्यम से आया था और सघन माध्यम में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तभी पूर्णांतरिक परावर्तन संभव है, अन्यथा पूर्णांतरिक परावर्तन संभव नहीं है। अब ये हमारा क्या था, प्रेक्षक था।
प्रेक्षक की आंखों में पड़ता है कि ये प्रकाश की किरण आ रही है। कहाँ से आ रही है? कहीं से आ रही है। उससे मतलब नहीं, ये बस कहीं से आ रही है जो हमारे आंखों पर पड़ता है। अब हमारे आंखों पर पड़ता है तो हमें वो चीज दिखाई देगी। जैसे ये यहाँ से वस्तु तक टकराया, हमारे आंखों पर पड़ा, हमें क्या हुआ? वस्तु दिखाई दी। यही तो है। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आई और इसके आंखों पर पड़ी। प्रेक्षक कोई व्यक्ति था, उसके आंखों पर अगर पड़ना स्टार्ट हुआ तो प्रेक्षक को वो बड़े आसानी से दिखाई देगी। लेकिन कब दिखाई देगी? क्या ऐसे दिखाई देगी कि वस्तु ऐसा है? आंखों में शक्ति नहीं होती है। ऐसी शक्ति कि वो प्रकाश की किरणों को मोड़ सके। अगर वो प्रकाश की किरणों को मोड़ सकती थी तो हमें दीवार की उस पार की वस्तु भी हमें दिखाई देती। अगर हमें दीवार की उस पार की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो प्रकाश में मतलब हमारी आंखों में ये शक्ति नहीं है कि वो प्रकाश की किरणों को मोड़ सके। यहाँ पर देखो किरण क्या है? मुड़ा हुआ है। कैसा है? मुड़ा है। तो अगर ये मुड़ा है तो इसे कैसा दिखाई देगा? यहाँ सीधा कहीं दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा। और सब सीधा दिखाई देगा तो ये जो प्रतिबिंब बनाए हो ये उल्टा भी यहाँ पर क्या होगा? बनना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बनना चाहिए। ये हमें क्या दिखाई दिया कि पेड़ जो था हमारा कैसा था? उल्टा है। कैसा है? उल्टा है। अब उल्टा हमें कोई चीज कब दिखाई देता है? जब वहां पर क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। ठीक, अब पानी है तभी हमें कोई चीज उल्टा दिखाई देता है। जैसे अगर मान लो हमारे ऊपर कोई चीज गिर जाए, कोई रस्सी गिर रही, तो हमें किसका अनुभव हो रहा है? हमें लगता है कि सांप है। क्या है? सांप है। तो हमारे दिमाग में वो फीड है कि अगर कोई चीज लंबी है, पतली है, आ रहा है तो हमें किसका अनुभव करना है कि हाँ सांप है, उससे पहले भागना है। पहले भले कुछ लोग होते हैं बाद में हम उससे नहीं डरे, लेकिन वास्तव में वो डर चुके थे कि हाँ उसके ऊपर क्या आ चुका है? सांप आ चुका है, उसे फेंक देते हैं। ठीक, तो बाद में कुछ भी हो हम यहाँ भी पहुंचेंगे। हम यहाँ अगर पहुंचेंगे तो हमें ये पेड़ और आगे दिखाई देगा और कभी प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा, जिससे हमें ये भ्रमित होना पड़ेगा कि वहां पर क्या है? पानी उपस्थित है। ठीक है, तो ये हमारा था प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो हीरा होता है उसमें भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। तो हीरा है वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि यहाँ तक का अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर कमेंट में नहीं तो ये हमारा है तरुण सर .0215, ये है इंस्टाग्राम की आईडी है। आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं अपनी कोई डाउट को। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।